नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से दिशा साल्यान के बाद में सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरा लीपापोती की कोशिश करती है। अब उसके पीछे की जो वजह है वो खुलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश राणे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं, उन्होंने बड़ा खुलासा किया और उन्होंने कहा है कि दिशा साल्यान की जो पार्टी हुई थी, जिसके बाद दिशा साल्यान की मौत हुई थी, और सुशांत सिंह राजपूत की जो पार्टी हुई थी 13 तारीख को, उन दोनों में कनेक्शन है। एक व्यक्ति था जो दोनों पार्टियों में था और वो महाराष्ट्र का बड़ा नेता है। निश्चित तौर पर वो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जब सीबीआई की जांच की मांग मंजूर हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, जिसको लेकर नीतीश राणे ने उसी दिन एक ट्वीट किया था और कहा था कि बेबी पेंगुइन तो गयो। आप कुछ समझे? सीधा इशारा नीतीश राणे का आदित्य ठाकरे की तरफ है और इसी बात को आज कंगना रनौत ने भी कहने की कोशिश की है। कंगना ने यह कहा है कि आप रिया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे को बचाने के लिए मेरे खिलाफ ये बदले की भावना की कार्रवाई करा रहे हो। आप मूवी माफिया को नहीं, ड्रग रैकेट को नहीं, बल्कि अपने बेटे को बचाते हुए दिख रहे हो। दरअसल रोहन राय नाम का जो दिशा साल्यान का मंगेतर था या लिव इन पार्टनर था, वो 3 महीने से गायब है। अभी तक उससे पूछताछ नहीं हुई है। मुंबई पुलिस ने उसको एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, जबकि वो मुख्य गवाह था दिशा साल्यान की उस रात की पार्टी का, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, जिसको कि आत्महत्या का नाम दिया गया। उसके बाद में 13 तारीख को एक और पार्टी होती है। उस पार्टी के अगले दिन मौत हो जाती है सुशांत सिंह राजपूत की। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पहले से ही सवाल हैं। अब ये पक्का नहीं है कि वो मौत उस पार्टी के बाद हुई या सुबह हुई है, क्योंकि जिस तरीके के बयान और विरोधाभासी बयान सामने आए हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि इन दोनों में कनेक्शन है और इसी को रेखांकित करने की कोशिश की है नीतीश राणे ने। उन्होंने बताया कि रोहन राय के साथ में उस दोनों ही पार्टियों में 2 बड़े अभिनेता शामिल थे, एक बड़ा बिल्डर शामिल था और एक बड़ा नेता शामिल था। नेता के तौर पर जो इशारा वो कर रहे हैं वो बेबी पेंगुइन के लिए है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को इस पूरे मामले में बचाने की कोशिश कर रही थी, तभी लोगों के दिमाग में ये सवाल कौंध रहा था कि रिया को क्यों बचाया जा रहा है। रिया का कोई संबंध ना तो महाराष्ट्र सरकार से है, ना शिवसेना से है, ना कांग्रेस से है, ना एनसीपी से है। फिर रिया चक्रवर्ती जो 2म दर्जे की एक सह अदाकारा है, कोई बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं है, उसके बावजूद उसके बचाव के लिए सतीश मानसिंदे जैसे मुंबई के मशहूर वकील को उतारा जाता है और वो सीबीआई की जो जांच की मांग थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका विरोध करने पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। वो तमाम तरीके के तर्क देता है। उससे पहले मुंबई पुलिस जिस तरीके से तमाम सबूतों को तोड़ने, मरोड़ने और मिटाने का काम करती है, उसको लेकर सवाल उठ रहे थे। मुंबई पुलिस पूरी जांच को एक तरीके से बहकाने की कोशिश करती है और जिस तरीके से शुरू से इस मुद्दे को लेकर ये कहा जा रहा था कि दिशा साल्यान, जो कि मैनेजर रही थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसकी मौत में और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई न कोई कनेक्शन है, लेकिन मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को सिरे से नकार रही थी और दिशा साल्यान की मौत को उन्होंने पहले ही दिन से इसी तरीके से आत्महत्या घोषित कर दिया था। जबकि बाद में तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें दिशा साल्यान उस पार्टी वाली रात को भी खुशी से नाचती हुई नजर आ रही थी। और उस नाचने के बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो 14वीं मंजिल से कूदकर उसने मौत को गले लगा लिया, जो किसी के गले नहीं उतर रहा था। जिस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और बाद में 5 दिन बाद जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, उसको भी पहले ही दिन से मुंबई पुलिस घोषित कर देती है आत्महत्या का मामला। जबकि नॉर्मल जगह की जो पुलिस होती है, साधारण से ग्रामीण इलाकों की भी पुलिस इस तरीके से किसी भी मौत को एकदम से आत्महत्या का मामला घोषित नहीं करती है। पहले वो जांच करती है, तमाम एंगल खंगाले जाते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ और पहले ही दिन से इस पूरे मामले को आत्महत्या का मामला बना दिया गया, जैसा कि दिशा साल्यान के मामले में हुआ था।
जिसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर मुहिम चलती है। रिपब्लिक भारत जैसा चैनल कूदता है इसमें और कंगना रनौत जैसी अभिनेत्री इस पूरे मामले में कूदती है, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है। फिर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले भी बिहार में जाकर एक FIR दर्ज कराते हैं। इसके बाद मामला CBI तक पहुंच जाता है और CBI जांच शुरू होने के दिन ही नीतीश राणे जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं कि अब बेबी पेंगुइन तो गयो, उसी समय लोगों को लग गया था कि जिस नेता की बात हो रही है, जिस नेता को बचाने की बात हो रही है, वो कोई और नहीं है, आदित्य ठाकरे ही है, जिसके ऊपर ये शक की सुइयां ही नहीं बल्कि संदेह की पूरी सुइयों का एक गुच्छा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रिया को बचाने के लिए रिया के प्रवक्ता के तौर पर संजय राउत बयान दे रहा था, रिया के प्रवक्ता के तौर पर मुंबई पुलिस बयान दे रही थी और रिया चक्रवर्ती से जो एक DCP लेवल का मुंबई पुलिस का अधिकारी बार बार बात कर रहा था, रिया से पूछताछ ज़्यादा नहीं हो रही थी, रिया से जुड़े हुए लोगों को नहीं खंगाला जा रहा था और दोनों ही मामलों में जो ड्रग्स का एक एंगल था उसको पूरी तरीके से नकारने की कोशिश की गई थी। अब इस मामले में नीतीश राणे ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि CBI को चाहिए कि वो रोहन राय को जाकर पूछताछ के लिए बुलाए और अगर वो पूछताछ के लिए नहीं मिलता है तब मैं वो सारी बातें कहूँगा जो रोहन राय ने मुझे कही थी या मुझे बताई थी। निश्चित तौर पर जो जानकारी नीतीश राणे के पास है वो रोहन राय के द्वारा दी गई है और रोहन राय 3 महीने से गायब है, उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कहीं ठिकाने लगा दिया गया हो, कहीं बाहर भेज दिया गया हो या उसे किसी जगह छुपा दिया गया हो। ये सारे सवाल नीतीश राणे की तरफ से उठाए गए हैं। निश्चित तौर पर अब इस पूरे के पूरे मामले में नीतीश राणे ने जो खुलकर बयान दिया है और खुलेआम कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये सारी जानकारियां जो मेरे पास हैं मैं उन जानकारियों को CBI के साथ में शेयर करूंगा। आपको बता दें कि नीतीश राणे नारायण राणे के बेटे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। नारायण राणे इस पूरे मामले में शुरू से ही उस एंगल की बात करते रहे हैं कि राजनेता का बेटा या राजनीतिक या मंत्री इसमें शामिल था। इसको लेकर तमाम उन्होंने खुलासे भी किए थे और जिस तरीके से इस बात को राजनीतिक बात कह के टालने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से कंगना रनौत ने भी कहा है कि ड्रग्स माफिया के साथ में, मूवी माफिया के साथ में और रिया चक्रवर्ती के साथ मिले हुए लोगों के साथ में आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं उसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आदित्य ठाकरे ने अपने नाम के आगे से मंत्री का जो ओहदा था उसको हटा लिया था, उससे भी संदेह की सारी सुइयां आदित्य ठाकरे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से 2 लोगों ने आदित्य ठाकरे की तरफ खुलेआम इशारा कर दिया, अब तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर रोहन राय CBI को मिल जाता है तो निश्चित तौर पर वो सारे राज खोलेगा कि उस पार्टी में कौन कौन शामिल था, वो 2 एक्टर्स कौन थे, वो बिल्डर कौन था और नेता का नाम तो लगभग तय माना जा रहा है कि वो आदित्य ठाकरे ही था। तो इस स्थिति में जिस मामले को दबाने की कोशिश, जिस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार के इशारों पर की थी और जिस तरीके से मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आने वाली रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए तमाम PR एजेंसियों को हायर किया गया, तमाम बड़े बड़े चैनलों पर उसके इंटरव्यू करा के उसको निर्दोष दिखाने की कोशिश की गई। हमने आपको उसी दिन बताया था जब आज तक पर इसका पहला इंटरव्यू चला था राजदीप सरदेसाई नाम के प्रपंचकारी के साथ में कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को निर्दोष दिखाने की या फिर उसकी CBI जांच से पहले ही उसके तमाम चीज़ों को उसके द्वारा कहे जाने की कोशिश की जा रही है जिससे CBI पर दबाव पड़े और लोगों के अंदर भी एक परसेप्शन बने कि रिया चक्रवर्ती बहुत ही निर्दोष है। लेकिन जिस तरीके की एक्टिंग, 2M दर्जे की एक्टिंग और बेहुदा एक्टिंग की थी राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती ने, जो कि कहा जाता है कि सच छुपता नहीं है, अगर वो सही होती तो शायद इस तरीके से नहीं बोलती जैसा कि उसने इंटरव्यू में हंस हंस के बोलकर दिखाया था और तमाम चीज़ों को एंजॉय करते हुए जो बात कर रही थी उससे कहीं नहीं लगता था कि उसे किसी भी प्रकार का अंदर से सुशांत सिंह की मौत का कोई दुख है। और बाद में जिस तरीके से प्रियंका सिंह के ऊपर उसने आरोप लगाए, उसी इंटरव्यू में मोलेस्टेशन का आरोप लगा दिया
और जो आरोपों की जो एक पूरा गुच्छा उसने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर डाल दिया, उनके पिता पर आरोप लगा दिए और ये कह दिया कि उसकी बहनें उसकी दौलत लेना चाहती थी इसलिए ऐसा कर रही थी, और बाद में एक एफआईआर भी दर्ज करा दी गई उनके परिवार के 2 बहनों के ऊपर। तो इस तरीके से पूरा पता चल रहा था कि रिया चक्रवर्ती का दिमाग ये नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत बड़े वकील बैठे हुए हैं, एक पूरे तंत्र बैठा हुआ है, जिसका आज खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से रिया को इस मामले से बचा दिया जाए, क्योंकि अगर रिया फंसेगी तो फंसेंगे वो भी जिनके नाम अब तक मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में छुपाती रही है। और जिस तरीके से अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र का गृह मंत्री है वो इस पूरे मामले में बार बार सीबीआई जांच का विरोध कर रहा था, तब भी लोगों को ये संदेह हो रहा था कि निश्चित तौर पर ऐसा कुछ है जिसको महाराष्ट्र सरकार छुपाकर रखना चाहती है, क्योंकि अगर वो राज खुलेगा तो बहुत बड़े लोगों के चेहरों से वो नकाब हट जाएंगे और उनके काले चेहरे सामने आ जाएंगे। अब सीधे तौर पर जब रोहन राय के ऊपर सवाल उठा दिया है नीतीश राणे ने और मांग की है कि रोहन राय को लाकर पूछताछ की जानी चाहिए, और चूंकि वो व्यक्ति जो दिशा सालियान के साथ रहता था, लिव इन में रह रहा था, वो एकदम से कैसे चला गया, कहाँ चला गया, इसकी जानकारी कभी लेने की कोशिश मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं की। मुंबई पुलिस को सबसे ज़्यादा जो जांच करनी चाहिए थी, सबसे ज़्यादा पूछताछ करनी चाहिए थी, तहकीकात करनी चाहिए थी दिशा सालियान के मामले में, वो करनी चाहिए थी रोहन राय से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाद में भी जब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी जब ज़्यादा सोशल मीडिया पर बवाल हुआ, उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने जो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने की बजाय संजय लीला भंसाली जैसे लोगों को बुलाया और उस जांच को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की और एक नया एंगल देकर मुख्य अपराधियों को बचाने की कोशिश की थी। अब वो सारे के सारे राज खुल चुके हैं, सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। निश्चित तौर पर अब सीबीआई नीतीश राणे के बयान का भी संज्ञान लेगी और रोहन राय को पहले बुलाया जाएगा जांच के लिए। अगर रोहन राय नहीं मिल पाता है तो नीतीश राणे का जो बयान है वो बेहद मायने रखता है। जय हिंद, जय भारत।